देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इनवर्स फंक्शन के बारे में इसमें बताऊंगा आप लोगों को। कह रहा लेट f इज बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, r जो है उस फंक्शन का डोमेन है और r जो है उस फंक्शन का कोड डोमेन है। कोड डोमेन बताता है ये सेट a को और ये सेट b को। r मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और ये भी सेट ऑफ ऑल रियल such that fx is equal to x square plus 1। ठीक है, fx फंक्शन अपने पास क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये एक इनवर्स जो है किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में बताता है। तो हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो y के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको इनवर्स रिलेशन फाइंड करना होता है। देखिए अभी जैसे मान लिया कि y था, y x के ऊपर कैसे डिपेंड है, x का स्क्वायर करो प्लस 1 करो तो y आ जाएगा, ये बता रहा है। इनवर्स रिलेशन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, x जो है वो y के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने कहा राम इज द फादर ऑफ लव, लव के फादर थे ना, लव और खुश के। तो ये क्या रिलेशन क्या दिया हुआ है, राम का लव के साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो कैसा रिलेशन है, फादर का। अब इनवर्स रिलेशन अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, लव इज द सन ऑफ राम। समझ में आया रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है। तो अभी y जो है x पे कैसे डिपेंड है वो दिया हुआ है, x y पे कैसे डिपेंड होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको मैंने y मान लिया तो x स्क्वायर जो है y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 1, यही होगा। ठीक है ना। तो अब अगर कोई आपसे इनवर्स फंक्शन लिखना बोले, जैसे इसका इनवर्स फंक्शन, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। तो उसमें तुम लोगों ने क्या देखा था, जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन था वो लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज बन गया था। पहले वाले का जो डोमेन था अगले का रेंज बन गया, पिछले का जो रेंज था वो अगले का डोमेन बन गया। समझ में आ गया। तो इनवर्स फंक्शन में वही होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो उसके इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज, और इसका जो रेंज होगा वो उसका डोमेन। ठीक, तो ये आ गया। अब आपको अगर इनवर्स लिखना हो, इनवर्स ऑफ fx, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, जनरली x से डोमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस, समझ गए क्या बनेगा, मतलब y को x से रिप्लेस करके ये फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि ये इसका इनवर्स फंक्शन, समझ गए। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, f इनवर्स 10। ठीक, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, x माइनस 1। ठीक, और प्लस माइनस के साथ, तो क्या आ गया था 10 माइनस 1 9, तो प्लस माइनस कितना आ गया 3। ठीक है, फिर सेकंड क्या कह रहा है, f इनवर्स कितना है -3, तो प्लस माइनस -3 माइनस 1, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया -4 आ गया, तो जो कि एक रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपने पास नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इस मतलब कि अब x की जगह पे -3 नहीं रख सकते हैं, मतलब ये इसके डोमेन में नहीं होगा। ठीक, इसका अगर इनवर्स फंक्शन का कोई डोमेन फाइंड करने के लिए कहेगा तो क्या करोगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए। f इनवर्स -3 लिखा हुआ था, ये तो -4 आ रहा है, यहां तक तो क्लियर है। अगर हमें पूछा जाए, क्वेश्चन में ये आ जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ f इनवर्स x, तो f इनवर्स x क्या लिखा है तुमने, ये लिखा है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस 1 का, ये लिखे हो ना।
अब स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कल भी हम लोगों ने किया था। अब -3 तो इसका मतलब नहीं रख सकते हैं ना, देखो वैसे भी रखने पे रिजल्ट आ ही रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन दिया हुआ है अपने पास x²। ठीक, आपको फाइंड करना है f of 1.1 minus f of 1.1 minus 1। तो देखो f of 1.1 का मतलब क्या हो गया, 1.1 का स्क्वायर, और f of 1 का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा। तो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर 1.1 माइनस 1, इसको हम 2.1 into 0.1 लिख सकते हैं। सर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वही तो किया, a प्लस b करेंगे तो 2.1 नहीं आएगा, और फिर a माइनस b करेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, नीचे भी 0.1 कैंसिल हो गया, तो आंसर 2.1 हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। थर्ड क्वेश्चन है, कहां पे, fx दिया हुआ है x³ माइनस 1 अपॉन x³। ठीक, आपको शो करना है कि fx प्लस, इसको हम पढ़ते हैं f of 1/x। ठीक है, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो देखिए f of 1/x का मतलब, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जहां x था वहां क्या आ गया 1/x, लेफ्ट साइड में जहां x था वहां क्या आ गया है 1/x। तो राइट साइड में भी आपको क्या करना है, जहां x है वहां 1/x रख देना है। जैसे अभी f of 1.1 हमने किया, क्या किए थे, x की जगह पे 1.1 रख दिए थे, तो यहां भी तो वही चीज है, इसमें कोई नया काम, नया बात नहीं आ गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, x की जगह पे 1/x रख देना है। तो ये कितना आ गया, x की जगह पे 1/x का माइनस 1 अपॉन, फिर ये 1/x का क्यूब, इसको सिंपलीफाई कीजिए, ये 1/x³ हो गया, माइनस ये 1/x क्यूब ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा -x³। ठीक, देखिए यहां से माइनस आप कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये ऐसा बनेगा। देखो कल मैंने ऑड और इवन फंक्शन बताया था, ये कैसा फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन नहीं आ गया, x की जगह पे नहीं, सॉरी सॉरी गलत हो गया, x की जगह पे -x रखते थे ना, यहाँ तो 1/x रखने पे वैल्यू आया है। ऑड फंक्शन क्या था कि x की जगह पे जब -x रखते थे तो -fx आता था, तो यहाँ हमने x की जगह पे -x नहीं रखा है, 1/x रखा है, तो ये ऑड फंक्शन नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन आ गया, वो चेक करेंगे इसका। अब देखिए हमें क्या करना है, fx प्लस f of 1/x, तो भाई fx कितना था बताओ, x³ माइनस 1/x³। अब f of 1/x कितना आ गया, -x³ प्लस 1/x³, ये कैंसिल और ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया, यही शो करना था। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये दिया हुआ है कि fx है x plus 1 upon x minus 1। ठीक है, then show that f of fx, इसको हम क्या पढ़ते हैं f of fx, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब f of fx। अब देखो क्या है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है फंक्शन में, fx लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, f of fx जो है वो क्या होगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा fx, तो fx plus 1 और fx minus 1। ठीक है, और fx अब फिर fx का वैल्यू दोबारा रख दो। ठीक है,
तो fx का वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, नीचे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब सॉल्व करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ठीक हो गया। x माइनस 1 ऊपर वाले का एलसीएम और राहुल नीचे वाले का भी एलसीएम वही होगा। ठीक है ना, कट जाएगा। देखो स्वाति कितनी इंटेलिजेंट है, इसको सब पता होता है कि क्या होगा। तो 2x अपॉन 2 यानी कि x। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये सब बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको। अभी तक फंक्शन जो है, फंक्शन का सारा थ्योरी करवा चुका था। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 से लेकर के जितने भी एक्सरसाइज आपके पास दिए हुए हैं सभी एक्सरसाइज के बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूं, फंक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका बार बार रिवीजन करो, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा से अपने हाथ से लिख के एक नया नोट्स बनाओ, अपने आप लिख के, या बुक है तुम्हारे पास, बुक में से पढ़ो, उसका अपने आप नोट्स बनाओ। सिर्फ हमारे लिखवाए, जो हमारा लिखवाया है उसको खाली देख के रीडिंग नहीं देना है, जो हम लिखवाए हैं उसको आप दोबारा से लिखिए, या बुक में से पढ़ के दोबारा से सब डेफिनेशन को लिखिए, डोमेन और रेंज को लिखिए, तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होता है। ठीक है, तब जो है हर किसी का हमें डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिख लो। कर सकते हैं, चलिए देखिए पहले fx कितना दिया हुआ है अपने पास, x माइनस 1 अपॉन x प्लस, ठीक, 3fx प्लस 1 अपॉन f ऑफ x प्लस 3। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3 इंटू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ देखो 3 इंटू fx, तो fx का वैल्यू ये था माइनस 1, फिर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। ठीक, ऊपर देखिए कितना हो गया, 3x माइनस 3, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3x माइनस 3 माइनस x माइनस 1, नीचे x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, कहाँ नीचे 3, नीचे को सॉरी 3 है, तो 3 है, तो 3x प्लस 3, तो 3x माइनस x कितना होगा, 2x माइनस 4, नीचे 4x प्लस 2, गलत हो गया, x जो है 3x प्लस 1 है ना सर, तो आप माइनस 1 ये 3 है प्लस 1, सॉरी गलती हो गई। क्या है कि ठंड भी बहुत है राहुल, तो थोड़ा उम्र में बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा छोटा छोटा जो है गलती हो जाती है, समझ रहे हो ना। देखिए तो 3x माइनस 3 प्लस x प्लस 1, तो 4x माइनस 2, नीचे तो सही है ना, 4x प्लस 2, ऐसा लग रहा है कि 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो x की जगह पे 2x है, इस फंक्शन में जो fx दिया हुआ था x की जगह पे क्या है, 2x है, तो f 2x लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। समस्या इसके साथ है, ये जो a और b या x और 1/x दिया हुआ है, तो इसको देख के दिमाग चकरा रहा है, नहीं सुनो, तो क्या करें, एक ही रास्ता दिख रहा है, क्या, या तो भाग लो या भाग लो, नहीं b f अब 1/x को इधर ले आने माइनस कर देगा, फिर 1 तो fx आ जाएगा, है ना। देखो शुभम ने बहुत अच्छा रास्ता बताया, कह रही है कि f ऑफ 1/x को हम ऐसे लिख दें 1/x माइनस b ऑफ 1/x, आ गया fx। कौन सा सवाल है,
तो देखिए सिर्फ इतना ही नहीं कहा जा रहा है, ठीक। fx पूछा जा रहा है, मतलब fx जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा। अब ये fx तो फिर से अपने फंक्शन के फॉर्म में ही रिजल्ट आ गया ना, इंडिपेंडेंट फंक्शन तो हमें नहीं मिला। देखिए इस टाइप के बहुत सारे और क्वेश्चन भी हम लोग आगे करेंगे। आपको करना क्या है, f of x a into f of x और b into f of 1 by x equal to 1 upon, तुम्हें fx फाइंड करना है, यानी कि f of 1 upon x जो है वो हट जाए हमारे जो रिलेशन से, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो काम बन जाएगा। आप एक काम कीजिए, रिप्लेसिंग x by 1 upon x, x को 1 upon x से रिप्लेस कर दो। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये f of 1 upon x हो जाएगा, प्लस ये b, ये f of क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस जी x की जगह पे 1 by x रखोगी तो 1 by x, ये x ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो f of x हो जाएगा, और x ये 1 upon x फिर 1 by x है, तो ऊपर क्या हो गया x। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन, ये है अपने पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व अगर करते हैं तो हमें मिल जाएगा, कैसे 10th क्लास में करते थे ना, x और y में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं f of x को x मान लेता हूं और f of 1 by x को कैपिटल Y मान लूं, तो देखिए ये ax प्लस by इक्वल टू 1 अपॉन x हुआ, फिर ay और bx इज इक्वल टू कितना आ गया x। तुमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो b वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से इसको हटा के निकाल लो, लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया। अभी कौन सा बहुत बड़ा काम, तो इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको b से कर देते हैं। देखिए a से करेंगे तो ये ab हो जाएगा और ये भी ab हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर x प्लस aby इज इक्वल टू a अपॉन x, फिर b स्क्वायर x प्लस aby इज इक्वल टू bx, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू x, a अपॉन x माइनस b, तो x यानी कि f ऑफ x क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a अपॉन x माइनस b। तो फंक्शन x के फॉर्म में मिल गया कि नहीं, इंडिपेंडेंट फंक्शन आ गया, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया लास्ट वाली लाइन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, fx दिया हुआ है cos of log x, ठीक, देन f of 1 by x ये फाइंड करना है, f of 1 by y ये फाइंड करना है, f of x upon y और f of x, ये सब कुछ फाइंड करके यहाँ पे रख देना है, फिर उसको सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो चारों ऑप्शन में से हमें बताना, ठीक। सबसे पहले देखिए fx जो मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या है, cos of log x, ठीक है। बताओ f of 1 by x कितना होगा, cos of log 1 upon x, देखिए कल मैंने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, log of m का पावर n, n log m हो जाता है, log of mn जो है log m प्लस log n हो जाता है, और log m upon n जो है वो log m माइनस log n होता है, ठीक है। ये log समझ में आ गया, ठीक। इसको मैं log of cos of log x का पावर -1 रख सकता हूं कि नहीं, 1 अपॉन x को x का पावर -1 लिख सकते हैं,
अब ये cos ऑफ माइनस log x भी लिखा जा सकता है, log m का पावर n, n log m हो गया, पावर जो है इधर, ये पावर जो था इसको लाके इधर फटक देते हैं, ठीक है, बगल में, समझ में आ गया। अब f ऑफ y देखिए, नहीं y का तो काम कहीं नहीं है, 1 अपॉन y, ठीक, cos ऑफ log 1 अपॉन y होगा, x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y आ जाएगा। तो इसी तरीके से y का पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस log y, या गलत है, सही है। अब f ऑफ x अपॉन y, तो क्या आ जाएगा cos log x अपॉन y, जिसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ log x माइनस log y, है, तो log m अपॉन n, log m माइनस log n होता है, ठीक। अब f ऑफ xy, इसको हम लिख सकते हैं cos, ऐसे log x की जगह पे xy आ गया। अब अगर मैं इसको log x प्लस log y लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, क्यों लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है आशीष, है। अब इसको इतना ऐसे जो लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा सा, इसको देख के घबराना नहीं है कन्हैया कुमार, ठीक। log x log y ये बार बार आया है, नहीं, देखो यहाँ भी ऐसे आ रहा है ना, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, अब देखो इतना बड़ा बड़ा टर्म लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं log x को कैपिटल A रख देता हूँ और log y को कैपिटल B रख देता हूँ, तो ये क्या बन गया, cos ऑफ माइनस a, नहीं, जिसको तुम cos a भी लिख सकते हो, या गलत है, सही है। अब ये बन गया cos b, ये बन गया cos a माइनस b, ठीक, ये बन गया cos ऑफ a प्लस b, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब सबका वैल्यू रखिए, f ऑफ 1 बाई x यानी कि cos ऑफ a, ठीक हो गया, इनटू f ऑफ 1 अपॉन y यानी कि cos ऑफ b माइनस हाफ, अब f ऑफ x अपॉन y यानी कि cos a माइनस b प्लस, प्लस है या माइनस है, प्लस, प्लस यही तो रिजल्ट था। अब ये हो गया cos a इंटू cos b माइनस हाफ, अब देखिए cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, 2 cos a cos b होता था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, तो 2 इंटू cos a इंटू cos b, 2 से 2 कैंसिल, तो cos a इंटू cos b माइनस cos a इंटू cos b, दोनों फिर से आपस में कैंसिल हो गए और आंसर आ गया 0। सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब ये वाला तो सच में थोड़ा सा डरावना भी लग रहा है। दिया हुआ है लेट f बी अ फंक्शन, मान लिया कि f कोई फंक्शन है, satisfying f of x plus y is equal to fx into fy, ठीक, देखिए f ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल का सिंबल है एक्स वाई रियल नंबर, मतलब एक्स और वाई जो है पूरे दोनों के दोनों रियल नंबर्स, और ये दिया हुआ है कि f of 1 is equal to 3, f of 1 equal to 3 का मतलब फंक्शन की वैल्यू जब हम x equal to 1 रखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो आपको ये फाइंड करना है समेशन ऑफ fr फ्रॉम r equal to 1 to n, ठीक। देखिए क्या करें, ये दिया हुआ है, फिर f of 1 c दिया है, टू फाइंड, देखो जो फाइंड करना है वो समेशन r equal to 1 से n f of
r फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहले r इक्वल टू 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो। तुम्हें इन सब का सम फाइंड करना है? इनका सम फाइंड करने के लिए इन सब का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है स्वाति? अब f(1) के बारे में तो हमें पता है, बाकियों के बारे में नहीं पता है। तो यानी और ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन होता है उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। वैसे राइटर के पास टाइम नहीं है कि कुछ भी लिखता रहेगा, ठीक? तो क्वेश्चन में जितना कुछ भी दिया हुआ है हर किसी का यूज है, और उसी को यूज करते हुए बाकी जो चीजें अपने पास नहीं है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए f(1) को 3 दिया हुआ है, इसकी प्रॉब्लम नहीं। f(2) की जरूरत है। देखो अपने पास ये दिया है f(x + y = fx * l). ठीक, हम x = 1 और y = 1 रख सकते हैं, हैं? हमने इस ये तो रिलेशन गिवन है ना, कैसे है हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक, तो x की जगह पे 1 रख दिया और y की जगह पे भी 1 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, f(1) * f(1) आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, f(1) का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। f(1) पे 3 दिया हुआ था। अब हम x = 1 और y = 2 रख देते हैं, क्योंकि f(3) चाहिए, तो दोनों को चेंज नहीं करना है, एक को तो 1 ही रखो और बाकी को चेंज करते रहो। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, f(3) क्या बन जाएगा, f(1) * f(2). भाई f(2) कितना आया था, 3 का स्क्वायर, तो f कितना आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट 3 का पावर 3 लिख दूं, f(1) 3 था, f(2) 3 स्क्वायर। ये सर तो ऐसे 3 स्क्वायर 3 4 देखिए सिर्फ 2 टर्म से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। एपी पढ़े थे तुम लोग, जीपी पढ़े सी और स्पेशल सीक्वेंस पढ़े, एचपी पढ़े, उसमें कम से कम 3 टर्म निकालोगे तभी ट्रेंड का पता चलेगा, वो भी कम से कम। तो एक टर्म और निकाल लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि कुछ स्पेशल चल रहा है कि नहीं। f(4), ये f(1) * f(3), f(3) था 3 क्यूब, एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 3 का पावर, यानी कि f(1) था 3 का पावर 1, f(2) था 3 का पावर 2, f(3) था 3 का पावर 3, f(4) है 3 का पावर 4। तो ये 3 स्क्वायर 3 क्यूब से लेकर के 3 के पावर n तक का सम निकालना है। ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका 3 * 3 का पावर n - 1 अपॉन 3 - 1 सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। लगाने के बाद ये 3/2 * 3 का पावर n - 1 यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है शुभम, इसको लिख लीजिए।